Hey my YouTube family, I am absolutely fine and I hope you all are doing well. तो आप थंबनेल देख के समझ लेंगे आज किस टॉपिक पे बात करेंगे हम। खुद को खुश रखना। खुद को खुश रखना मतलब एक ऐसी चीज़ है ना जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। और यदि कोई इंसान अपने आप को खुश रखना स्टार्ट करता है और अपने लिए कुछ करना स्टार्ट करता है ना, तो भगवान भी उसकी मदद करता है। उससे एक तरह से पॉजिटिव वो भगवान भी बोलता है कि भाई तूने अपने लिए कुछ किया है, अब मेरी बारी है कि मैं तुझे तेरा 100% दूंगा उस चीज़ के लिए। आपको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है और कोई और आपको खुश रख भी नहीं सकता है। आप खुद अपने आप को खुश रख सकते हो। आप किसी और से ये उम्मीद नहीं लगा सकते हो मुझे खुश करेगा। ठीक है, अगर कोई चलो ठीक है कोई बहुत अच्छा भी है और आपको खुशी भी देता है, आपको खुश भी रखता है, तो वो खुशी आपको केवल 2 मिनट 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक वो खुशी रहेगी आपको। लेकिन अगर आपने अपने लिए कुछ किया, अपनी खुशी के लिए आपने खुद से ही कुछ किया है, तो वो खुशी आपके अंदर मतलब इतना अच्छा घर कर जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप धीरे धीरे रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया नया करोगे अपनी खुशी के लिए, और वो चीज़ आपको मतलब एक सुकून प्रदान करेगा। जो मेंटली सुकून होता है ना, वो मेंटली सुकून प्रदान करेगा। तो आपको अपने आप को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं देनी है। ठीक है, सब करते हैं, सभी करते हैं, सब खुश रखने की कोशिश भी करेंगे। वो सारे अच्छे लोग भी होते हैं, खुश रखने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आप खुद देखना, वो खुशी आपको केवल 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक आपको याद रहेगी। कुछ भी कोई भी आपके लिए कुछ करेगा, उसके बाद कुछ ऐसा होगा कि वो खुशी पे इन सब पे पानी फिर जाएगा। लेकिन आप खुद है, आप खुद ऐसा इंसान है जो अपने आप को कभी हर्ट नहीं करोगे। आप अपनी खुशी के लिए कुछ करोगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। जैसे कि अगर आपको कोई खुशी देता है, चलो मान लीजिए कि किसी ने आपको मतलब आपके लिए कुछ किया, आप खुश हो गए। 2 दिन बाद अगर उसने आपसे झगड़ा कर लिया, तो आपकी वो सारी खुशी में पानी फिर जाएगा। ठीक है, और आप बोलोगे यार ऐसा है वैसा है ये, लेकिन आप खुद अपने आप से तो झगड़ा नहीं करोगे ना। आप खुद अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करोगे तो वो परमानेंट खुशी है, और वो आप अपने आप को कभी भी दे सकते हो और हमेशा दे सकते हो। तो मतलब इंसान को ना खुशी कोई और नहीं दे सकता, और कोई बाहर से खुशी नहीं आएगी। वो खुशी प्राप्त करने के लिए इंसान को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं कहती हूँ अपनी खुशी के लिए कुछ कीजिए अपनी लाइफ में, केवल दूसरों के लिए मत जिया कीजिए। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। दूसरों को खुश करना, दूसरों के लिए सब कुछ करना, यार अपनी खुशी के लिए भी कुछ कीजिए। अब इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी मतलब हाउस वाइफ्स होती है स्पेशली, वो बोलेगी कि भाई पैसा ही नहीं, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम खुद कमाते नहीं हैं कुछ, तो हम अपने आप को कैसे खुश रखें। मतलब हमारी खुशी के लिए हम क्या करें, कैसे करें, क्या करें। और हस्बैंड जो भी पैसा देते हैं उसका हिसाब वगैरह हमसे मांगते हैं, तो फिर हम उस चीज़ों का क्या करें। तो देखिए डियर, उसके लिए भी बहुत सारे तरीके, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके। अब अगर एजुकेटेड है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो भी आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि आजकल की दुनिया में तो हर स्किल, एक छोटी सी स्किल भी आपके अंदर होगी ना, तो उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। उन स्किल पे मैं अच्छे से आराम से अगला वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगी। ठीक है, कि आपके पास आप एजुकेटेड हो या एजुकेटेड नहीं हो, तो आप किस तरह से अपने पैसे कमा सकते हो फिर भी। तो उसके लिए मैं अलग से अच्छा वीडियो बनाऊंगी, जो 4-5 ऐसी चीज़ें होगी जो अब बिना एजुकेटेड हुए भी मतलब उससे आप अर्निंग कर सकती है। ठीक है, तो ये तो छोड़ दीजिए कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, पैसा नहीं कमाते, हम वो नहीं कमाते, वो तो सब बहाने हैं। सबसे पहले तो आप अपने लिए कुछ स्टेप तो उठाइए। अब पता चला कि आप बोलोगे कि भाई हमारे घर वाले, हमारे इन लॉज तो हमें पैसा कमाने के लिए भी नहीं बोलते, कि मतलब कि कहते ही नहीं कि भाई तुम, इससे होता है ना जैसे कि बहुत सारे इन लॉज होते हैं जो बोलते हैं कि तुम बाहर जाके क्या करोगी, तुम जॉब करके क्या करोगी, मेरा बेटा कर ही रहा है, हम कर ही रहे, इतना सारा पैसा है, तुम घर संभालो, तुम बच्चों को संभालो, फैमिली संभालो, घर का खाना बनाओ, किचन में अपना दिन बिता दो। तो उसके लिए तो आपको ही लड़ना पड़ेगा ना, उसके लिए तो आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। भले सबके अगेंस्ट जाए कि आपको ही उसके लिए तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना। और वो पहली हिम्मत जो आप करोगे वो आपको अंदर से खुशी प्रदान करेगी। वो खुशी की बात करिए अंदर से, मतलब आप अपने लिए कुछ स्टेप उठाइए, आप अपने लिए कुछ कीजिए। मतलब घुट के नहीं जीना है आपको यार, आपकी लाइफ है यार, आपका जीवन है। सबसे पहला हक इसके ऊपर आप ही का है। आप ना पूरी दुनिया को हक दे देती है अपनी लाइफ के ऊपर, लेकिन खुद की लाइफ के ऊपर आप खुद का कंट्रोल आपका होता ही नहीं है। आपकी लाइफ को मतलब सभी कंट्रोल करते हैं, आपके अराउंड जितने भी लोग हैं सब कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप खुद अपनी लाइफ को कोई आप कंट्रोल नहीं, क्योंकि आप खुद ही अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में सौंप रहे हैं कि हाँ भाई आप कंट्रोल कीजिए मेरी लाइफ को। अपने लिए जहाँ पे वो सही है वहाँ से ये बहुत सारी जगह सही होते हैं, तो ठीक है, अच्छे भी होते हैं, सही
सही भी होते हैं, लेकिन जहाँ पे गलत है वहाँ बोलना सीखें। बोलोगे नहीं तो फिर कैसे जगह बनेगी आपकी किसी भी जगह, फिर आपको हर जगह दबा दिया जाएगा। आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे, आप अपने खुद का एक एक जो रुतबा, एक जो जगह है वो सेट नहीं करोगे अपनी फैमिली में, तो वो लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे, कोई आपसे बात भी नहीं करना पसंद करेगा कि ये तो ऐसे ही है, घर में ये पड़ी रहती है, काम ही नहीं करती, खाना नहीं पीती है, नहीं मतलब कि इसकी लाइफ का कोई एम ही नहीं। लेकिन अगर आप एक रिस्पेक्टफुल, आप खुद सोचिएगा, अगर कोई एक रिस्पेक्टफुल लेडी है आपकी सोसाइटी में, तो आप सब उससे बात करना पसंद करेंगे, सब उससे बात करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर वही ऐसे जो मोहल्ले की बहुत सारी लेडीज़ होती है, मतलब उनसे कोई ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, इधर रोज का है तो रोज ही बैठी रहती है, इसको तो कुछ काम धंधे नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो रिस्पेक्ट सेट करिए ना अपनी सोसाइटी में कि आप कुछ मतलब एक अपना एक वैल्यू, अपना एक रुतबा बनाइए, जिससे कि आपको सब आइडियल माने अपना, और आपकी मतलब कि आपको आइडियल माने और आपसे सीख ले इंसान। हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि मतलब लेडीज़ को बहुत ज़्यादा लेडीज़ को, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा डाउन्स का सामना करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है कि देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब हम मतलब पहले के ज़माने में, अभी तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जैसे गाँव वाली स्पेस पे होता है, वहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब बच्ची जो भी लड़की होती है ना, बोला जाता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुम आगे बढ़कर क्या करोगी, तुम्हारे तो शादी करना, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, तुम्हें तो दूसरे घर को संभालना है, वहाँ पे खाना चूल्हा चौका ये सारी चीज़ें करना है, ठीक है। और चलो ठीक है, अगर माँ बाप अच्छे भी होते हैं, बच्चों को पढ़ा भी देते हैं और एकदम मतलब वेल प्रिपेयर्ड भी बना देते कि हाँ भाई अच्छी से मेरी बच्ची की लाइफ मैंने सेट कर दी, उसके बाद शादी कर देते, अच्छा परिवार देख के शादी करते, मतलब अच्छा लड़का, अच्छा परिवार, फैमिली वगैरह देख के शादी करते। लेकिन अगर शादी के बाद तो इन लॉज बोलेंगे, हस्बैंड बोलेगा कि तुम जॉब करके क्या करोगी, तुम घर में बैठी रहो, मैं जा ही रहा हूँ कमाने, या फिर इन लॉज बोलेंगे कि तुम क्या करोगी, तुम घर संभालो, बच्चे संभालो वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आज गर्ल्स को फेस करनी पड़ती हैं। जैसे हम हमारी मदर इन लॉ, इन सबको देखते हो तो मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें फेस करी है। मतलब उनसे अगर पूछो ना तो उनको खुद को पता नहीं होता है कि उनके सपने क्या थे, या वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती थी। उनके सपने मतलब उनको इतनी फ्रीडम ही नहीं दी किसी ने कि वो अपने सपने देख पाए कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, या फिर मैं इस फील्ड में मैं अच्छी हूँ तो क्या मैं इस फील्ड में और आगे बढ़ सकती हूँ। उनको इतनी तक फ्रीडम नहीं मिली, और उनको इतना तक उनका माइंड डेवलपमेंट नहीं कर पाए उनके पेरेंट्स। उनके माइंड में शुरू स्टार्टिंग से ही भर दिया कि भाई तुमको तो शादी करके दूसरे घर जाना है और वहाँ पर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी, बस। तो खुद के सपने देखने का कभी मौका ही नहीं मिला, और जिनके सपने हुए उनको सपने पूरे करने का मौका नहीं मिला। जिन्होंने देखने की हिम्मत करी उन्हें वहीं दबा दिया गया। लेकिन आज अभी वर्तमान में तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है महिलाओं की स्थिति में, हर एक की जगह। लेकिन बहुत सारे जो गांव के लेवल हैं वहाँ पे अभी भी इतना सुधार नहीं हुआ है। तो ये सुधार हमें खुद को ही लाना पड़ेगा, तो कोई और हमारे लिए लड़ने नहीं आ जाएगा, कोई भी लड़ने नहीं आएगा, आपको ही लड़ना होगा, आपको अपने लिए सुधार लाना होगा। मतलब ज़िंदगी में सोच लीजिएगा, अगर आपके पास किसी और के लिए बारे में सोचने का, किसी और के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, आपको अपनी लाइफ में इतना खुश, इतना मस्त हो गई, तो मतलब वही ज़िंदगी है। मेरे मायने में वही ज़िंदगी है कि आप अपनी लाइफ में इतना व्यस्त है, आप अपनी खुशियों में इतना बिजी हो गई है कि आपको किसी और के बारे में सोचने का, किसी और के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो सही मायने में वही ज़िंदगी होती है। लेकिन और 24 घंटे तो सभी को मिलते हैं, अगर उसको आपको कैसे क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आज का वीडियो का यही मेन मोटिव यही था कि आपकी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, आपकी खुशी आपके हाथ में ही है। तो अगर आपको खुश होना है, पर मतलब अच्छा मेंटली सुकून चाहिए, तो आपको खुद को ही कोशिश करनी होगी, आपको खुद को ही अपने लिए कुछ ना कुछ करना होगा, जिससे कि आप अंदर से मेंटली और माइंड से भी सुकून भरी सांस ले सके, और रात में सोते समय आप पिल्लों को गिला करके नहीं सोए, मतलब कि रोते रोते ना सोए, और एक सुकून भरी नींद ले सके, और एकदम मुस्कुराते हुए अपने जीवन को गुजारिए। तो बस यही आज का टॉपिक था, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ओके बाय।